बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 8 में हमने कैंडिड सॉल्यूशन को डिस्कस किया था कि कैंडिड सॉल्यूशन में हमने ये किया था कि हम यानी कि मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ तो आप खुद ही एस्टिमेटेड उसका फिगर बता दे, ईच क्लास में से फिगर बता दे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तमाम की तमाम क्लासेस के ऊपर। या अगर आप हमारे क्लास टीचर्स के पास जाएं, उनसे कंफर्म करें कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो इस तरह से भी ये कैंडिडेट सॉल्यूशंस में डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कैंडिडेट सॉल्यूशन, सम कैंडिडेट सॉल्यूशन में समटाइम एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं आता। तो स्टूडेंट्स आए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी और आप लोगों ने उसकी डेफिनेशंस को भी लर्न कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आए, हम चलते हैं सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशंस। हम बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं कि अब हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकलते हैं, लेकिन हमने सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस को चूज करना होता है। देखें कि अगर हम बेस्ट सॉल्यूशंस को चूज करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जल्दी भी आएगी और हमारा टाइम सेविंग भी होगी और जाहिर सी बात है रिसोर्सेज भी कम खर्च होंगे। तो स्टूडेंट सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट वन। वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ, अगर हम देखा जाए कि हमारे पास एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस आते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो हमने सबसे अच्छा यानी कि बेस्ट सॉल्यूशंस को हमने उन सब में से अमंगस्ट वन में से चूज करना है। तो अब आए इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल में क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल, assume that names of all students in your school are available on a website। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने अज्यूम करना है कि आपके जो स्टूडेंट्स के तमाम जो नेम्स हैं स्कूल में वो एक वेबसाइट पर अवेलेबल है, मौजूद है। एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, और आपसे पूछा जाता है कि आपसे किसी भी नेम के बारे में पूछा जाता है सर्च करने के लिए। यू कैन सॉल्व दिस सर्च बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड, और आप क्या सर्च करते हो फॉलोइंग मेथड के जरिए से, यानी कि मुख्तलिफ तरीकों के जरिए से किसी भी स्टूडेंट्स का नेम सर्च करते हो। तो अब नेम सर्च करने का सबसे पहले हम देखते हैं आप क्या करोगे। एक तो जो नॉर्मल मेथड है जो कि तमाम लोग ही करते हैं, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन। आप सबसे पहले क्या करोगे, हर एक नेम को वेबसाइट पर चेक करोगे, एक एक कर आप बारी-बारी चेक करोगे, जिसको हम कहते हैं अपनी यानी कि सिंपल वर्डिंग में बारी-बारी चेक करना कि किसका नेम आ रहा है किसका नहीं आ रहा। Until the name is found और लिस्ट इज ओवर, तब तक जब तक आपको स्टूडेंट का नेम नहीं मिल जाता या वो तमाम के तमाम की लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। किसकी? नेम्स की। इतना मुश्किल काम है स्टूडेंट्स। देखा जाए कि अगर मैंने किसी भी स्टूडेंट का नेम सर्च करना है, या अली या एहसन है, वो तकरीबन अगर देखा जाए वो फिर 100 नंबर्स पर जाके आता है। इसका मतलब मैं देखा जाऊंगा, देखता जाऊंगा, मैं तो थक जाऊंगा। तो अब इसमें ये तरीका है, look at each name on the website one by one until the name is found or list is over, कि तब तक नाम देखना है वेबसाइट पर जब तक के एक एक करके, जब तक के यहाँ नाम ना मिल जाए, यहाँ लिस्ट कर देता हूँ। हो सकता है वो लिस्ट के आखिरी नेम के ऊपर अवेलेबल हो, या सेकंड लास्ट पर हो, या थर्ड लास्ट पर हो। उसके बाद क्या करना है, टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायरमेंट्स में हमने उसका प्रिंट आउट लेना है और फिर क्या करना है, रिक्वायर्ड नेम के बारे में सर्च करना है एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। या तो हम ये कर सकते हैं उन तमाम के तमाम लिस्ट का हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले लेते हैं और रिक्वायर्ड नेम जिसके हमें जरूरत है उसका नेम हम सर्च करना शुरू कर देते हैं उस लिस्ट के जरिए से। ये भी देखा जाए कितना मुश्किल काम है। कॉपी नेम्स, या तो आप उन नेम्स को कॉपी करोगे, पुट देम इन एक्सेल शीट, और उसको एक्सेल शीट पर आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे। कॉपी और कॉपी करके उसको पुट कर दोगे एक्सेल शीट पर एंड सॉर्ट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और उसको पेस्ट करके उसको सॉर्टिंग करोगे, अरेंज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ताकि एंड सर्च और फिर सर्च करोगे
यानी कि आपने नेम को पहले सब वहां से तमाम के तमाम नेम्स को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसको एक्सेल शीट के ऊपर पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद आपने क्या किया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर उसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद आपने क्या किया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर जब अरेंज हो जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमारा स्टूडेंट्स ए वाले पहले आ जाएंगे, बी वाले बाद में आ जाएंगे, सीक्वेंस ऑर्डर, सी वाले डिपार्टमेंट, डी वाले एंड सो ऑन, ये जी तक चलता जाएगा। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। अब कितना मुश्किल काम है, देखा जाए देखा जाए प्रॉपर वेल मैनर के अंदर है, लेकिन इसके अंदर देखा जाए कितने स्टेप आ रहे हैं। कॉपी नेम्स, put them into Excel sheet, sort them alphabetical order and then search। चार वेरिएशन में ये जा रहा है कि सबसे पहले कितने स्टेप, 4 टर्न ले जाएगी। पहले मैं वहां से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, सॉर्ट करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर उसको सर्च करूंगा। अब क्या कहता है, यहां से जो आपके पास वेब ब्राउजर है, सुनिए स्टूडेंट्स, जस्ट Ctrl+F, आपका एक शॉर्टकट की Ctrl+F को प्रेस करोगे इकट्ठे एक साथ ही, when the list is available in a web browser, जब लिस्ट हमारे पास हमें वेब ब्राउजर पर अवेलेबल हो जाएगी फॉर उसकी नेम्स की, यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। आप क्या करोगे, सर्च बार पर जाके ऑटोमेटिकली नेम टाइप करोगे, स्टूडेंट सामने आ जाएगा। कितना आसान काम है। तो बजाएंगे हम ये 3 तरीकों को करें, हम चौथे तरीकों को सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन हमने कर दिया। तो स्टूडेंट यही चीज बताता चला जाता हूं, मैं यही एग्जांपल देता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड उसका सॉल्यूशन निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है। मैं अगर आपको कहूं यहां पे देखिए, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अब 8th क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स अपने पहले लेक्चर से ये बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है, मेड आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हम मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं। अब डेवलप किस तरह से करते हैं, प्रोग्रामर कोडिंग राइट करता है। आप लोग जितने भी आप लोग ये सोशल ऐप्स देखते हो, गेम देखते हो, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही बनी होती है। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हर तरह की प्रॉब्लम को हमें दूर करना, हमने हमारे पास क्लाइंट आया प्रॉब्लम लेके, हमने उसका सॉल्यूशन निकाल के देना है, यानी तो उसको सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने सॉफ्टवेयर बना के देना है। तो स्टूडेंट्स अब मैं अगर आपको यहां पे एग्जांपल दूं कि मैंने अमेरिकन लैंडस्केप गरीशो ब्रांच से मैंने अमेरिकन लैंडस्केप शाहबाग ब्रांच की तरफ मूव होना है। अब मैं क्या करूंगा, शाहबाग ब्रांच जाने के लिए मैं अमेरिकन लैंडस्केप गरीशो ब्रांच की जामिया मिलिया के साथ एक ब्रांच पर मैं खड़ा हूं। अब मैं वहां से मैं देखूंगा कि कौन सा रास्ता, अगर मैं स्टेशन वाली साइड पर जाऊं अमेरिकन लैंडस्केप शाहबाग वाली ब्रांच की तरफ, तो वहां पे कितना मेरा पाथ कितना है, रास्ता कितने किलोमीटर है। जहां अगर मैं गरीशो पुल की तरफ से जाऊं और आगे जीटी रोड की तरफ हो जाऊं और सीधा मैं एक कोरिया पुल की तरफ से ना जाऊं, स्टेशन वाली साइड से ना जाऊं, अब उन दोनों का डिफरेंस किलोमीटर के हिसाब से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर मैं गरीशो की साइड से जाता हूं तो वो वहां से मेरे पास 3 किलोमीटर है। अगर मैं स्टेशन वाली साइड से जाता हूं तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 किलोमीटर आ रहा है। तो मैं सिलेक्ट बेस्ट पाथ मेरे पास कौन सा आया, मैं क्या करूंगा, गरीशो वाले पुल वाली साइड की तरफ से मैं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पे डिफरेंस छोटा है। अगर देखा जाए, अब यहां पे कोई बात आती है, अब मैं अगर बैठा हूं मेडिकल ऐसा मैंने शाहबाग ब्रांच में जाना है। अब फॉर एग्जांपल यही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूं, मैं कहता हूं कि जो गरीशो वाली साइड है, गरीशो के पुल वाली साइड है, वो 4 किलोमीटर है, और अमेरिकन ऐसा जो स्टेशन वाली साइड पर है वो क्या है, वो 3 किलोमीटर है। लेकिन डेडलॉक जहां पे जनरेट हो गया, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक ये होता है कि बारिश हो गई है। आप लोगों को पता है कि अगर बारिश के मौसम में मैं एक कोरिया पुल वाली साइड से जाऊंगा, वहां पे कितना पानी खड़ा है। चलिए बारिश रुक भी गई है, तो वहां पे एक कोरिया पुल वाली साइड से जाऊंगा, कितना पानी वहां पे तो मैं स्टक हो जाऊंगा, मेरे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूंगा, मैं गरीशो वाले पुल वाली साइड को प्रेफर करूंगा कि वहां पे उस वाली साइड पे पानी नहीं खड़ा होगा। मैं अंदर नागुदा चौक जहां इजीली मैं जिस तरह से भी जाना था मैं चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि मैंने सिलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ कैसे मूव होना है, और मैंने एक रियल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों को एग्जांपल दे दिया, और मैंने आप लोगों को
यहाँ पे अपनी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पहले एग्जाम्पल दी थी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी और ये तमाम के तमाम सिलेक्टिव टेस्ट सॉल्यूशंस और हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो चुका है और इसकी अगले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा और आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसकी लर्निंग करनी है। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे लेक्चर्स को बार-बार सुनना है। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।